गुड स्टूडेंट्स, आइए खो खो के खेल के बारे में आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ प्ले फील्ड। स्पेसिफिकेशंस ऑफ प्ले फील्ड। टिप्स टू रिमेंबर। द शेप ऑफ प्लेग्राउंड ऑफ खो खो रेक्टेंगुलर। खो खो के मैदान का आकार आयताकार। The length and breadth of the field 29 by 16 meters, seniors and juniors. Number of squares in each square lane 8. Distance of one square from the nearest 2.30 meters. The length and the breadth of the center lane, length 23.50 meters, breadth 30 centimeters. Each court divided by center lane 7.85 meters. Number of players in the game Kho Kho 9 playing, extra 3. Innings in Kho Kho match 2 innings, 4 turns. Time for each turn, senior and junior 9 minutes. Match duration for senior and juniors 959. Dimension of free zone 2.76 by 16 meters. Lobby 1.5 meters. Court. The length of men, women, boys, girls court is 29 meters by 16 meters. For sub-juniors, boys and girls, the length of the court is 15.25 meters and width is 14 meters. Free zone for men, women, boys and girls is 2.75 meters by 16 meters, and for sub-junior boys and girls free zone is 2.55 by 14 meters. आइए हिंदी में जान लेते हैं। पुरुषों, महिलाओं, लड़कों और लड़कियों के लिए कोर्ट की लंबाई 29 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर होती है। सब जूनियर लड़कों और लड़कियों के लिए कोर्ट की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर होती है। पुरुषों, महिलाओं, लड़कों और लड़कियों के लिए फ्री जोन का आकार 2.75 मीटर बाय 16 मीटर और सब जूनियर लड़कों लड़कियों के लिए 2.55 मीटर बाय 14 मीटर होता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। पोस्ट्स। लाइन टू फर्स्ट to 8th cross lane for men, women, boys and girls is 2.50 meters and for sub-juniors 2.55 meters. पोस्ट रेखा से पहले से 8 में क्रॉस पंक्ति तक पुरुषों, महिलाओं, लड़कों और लड़कियों के लिए 2.50 मीटर और सब जूनियर लड़कों और लड़कियों के लिए 2.55 मीटर
होते हैं। समझ गए? आगे बढ़ें, चलिए। बिटवीन क्रॉस लेन फॉर मैन, वीमेन, बॉयज़ एंड गर्ल्स is 2.30 meter, and for sub junior boys and girls is 1.90 meters. Squares for all 30 centimeter by 30 centimeters. क्रॉस पंक्ति के मध्य की दूरी पुरुषों, महिलाओं, लड़कों और लड़कियों के लिए 2.30 मीटर और सब जूनियर लड़कों और लड़कियों के लिए 1.90 मीटर होती है। सभी के लिए वर्ग स्क्वेयर्स 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर आकार के होते हैं। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रॉस लेन्स फॉर मैन, वीमेन, बॉयज़ एंड गर्ल्स is 16 meter by 30 centimeters, and for sub junior boys and girls is 19.90 meters by 30 centimeters. क्रॉस पंक्तियाँ पुरुषों, महिलाओं, लड़कों और लड़कियों के लिए 16 मीटर और 30 सेंटीमीटर और सब जूनियर के लिए 19.90 मीटर बाय 30 सेंटीमीटर होती हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट फंडामेंटल स्किल्स, चेजिंग स्किल्स। इट इंक्लूड्स giving खो, sudden change, taking direction, tapping, turning round the post, diving, fake खो and late खो। अब हम कर रहे हैं खो खो के मूल कौशल, फंडामेंटल स्किल्स ऑफ द खो खो। पीछा करने के कौशल, इनमें शामिल हैं खो देना, एक परिवर्तन, दिशा निर्धारण, टैपिंग, पोल के गिर्द गोलाई में घूमना, डाइव लगाना, झूठ मूठ की खो एवं विलंबित खो। समझ गए? इसके बाद आएंगे रनिंग स्किल्स। रनिंग स्किल्स इट इंक्लूड्स रनिंग, पोजीशन ऑन द कोर्ट, avoiding trapping, dodging, positioning near the post। इनमें शामिल हैं दौड़ना, कोर्ट पर बनाई गई स्थिति, टैपिंग से गुरेज करना, चकमा देना, स्तंभ के निकट स्थिति बनाना आदि। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं। सम फंडामेंटल स्किल्स आर डिस्क्राइब्ड एज द वेरी फर्स्ट चेजिंग स्किल्स, सिटिंग इन स्क्वेयर। देयर आर टू मेथड्स ऑफ सिटिंग इन स्क्वेयर्स, पैरेलल टो मेथड एंड सेकंड इज बुलेट टो मेथड। Parallel toe method. The chaser sits within the square, keeping both feet parallel to each other with 5-6 centimeters distance between them. His body weight should be on toes. He keeps his hand outside the center lane with thumbs separate and the fingers together. His shoulder should be parallel to the center lane. Body should be kept in a ready position to get up. Parallel toe method.
समानांतर पंजे के साथ। पीछा करने वाला स्क्वायर के अंदर पैरों के बीच 5-6 सेंटीमीटर समानांतर दूरी रखकर बैठ जाता है। शरीर का भार पंजों पर होना चाहिए। वह अपने हाथों को मध्य पंक्ति से बाहर, अंगूठे अलग और उंगलियों को इकट्ठी करके रखता है। कंधे मध्य पंक्ति के समानांतर होने चाहिए। घुटने झुके हुए और समानांतर होंगे। सिर को किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। शरीर को एकदम उठाने के लिए तैयार रखना होता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। बुलेट टो मेथड। द चेजर सिट्स इन द स्क्वायर keeping one toe in front and the other behind. The distance between the feet shall be according to the height and comfort of the chaser. The front knee shall be slightly upward and the rear knee a little downward. The body weight is equally distributed on the toes but supported by hands. The hands are kept beyond the center line. बुलेट पंजे के साथ एक पंजा आगे और दूसरा पीछे को रखकर पीछा करने वाला एक स्क्वायर में बैठ जाता है। पीछा करने वाले के कद और सुविधा के अनुसार पाँवों के मध्य की दूरी को रखा जाता है। आगे का घुटना थोड़ा ऊपर को और पीछे का घुटना थोड़ा नीचे को होना चाहिए। शरीर का भार दोनों हाथों का सहारा लेकर पंजों पर एक बराबर पड़े। हाथों को मध्य पंक्ति के दूसरी ओर रखना होता है। अंगूठे और उंगलियां अलग अलग, परंतु उंगलियां कप के आकार जैसे मुड़ी हुई हों। समझ गए? चलिए आगे बढ़ें। गिविंग खो, सिंपल खो। इन सिंपल खो द एक्टिव चेजर गिव्स खो pronouncing the word खो, just a smooth touch to the seated chaser without violating any rules. Giving kho is an art and requires regular practice. One should not push the sitting chaser. साधारण खो में पीछा करने वाला बिना किसी नियम को तोड़े हल्के से बैठे हुए चेजर को छूकर खो शब्द बोलता है। खो देना एक कला है जिसे निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। बैठे हुए चेजर को धक्का नहीं देना चाहिए। समझ गए आप लोग? आगे बढ़े। जजमेंट खो। दिस मेथड इज यूज्ड when the chaser is near to the pole. Keeping one leg over the cross line, the active chaser stretches his legs as far as possible near the pole. The defender to think that he is coming to run around the pole. Simultaneously, he will give kho to the chaser sitting near the pole. Thus, the chaser can easily put the runner out. ये ढंग तब अपनाया जाता है जब पीछा करने वाला पोल के पास होता है। पीछा करने वाला क्रॉस पंक्ति के दूसरी ओर अपनी एक टांग रख लेता है और दूसरी टांग को पोल के निकट जितना हो सके फैलाता है, जिससे डिफेंडर ये सोचने को मजबूर हो जाता है कि वह पोल के आसपास चक्कर लगाने आ रहा है।
उसी समय वह पोल के पास बैठे चेज़र को खो दे देता है। इस प्रकार पीछा करने वाला आगे दौड़ने वाले को आसानी से आउट कर सकता है। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट स्किल इज लेट खो। व्हेन ए रनर opens a chain, the active chaser should observe the runner's movement and give kho to a chaser with some delay. By giving kho late, it will break the speed of the runner. जब रनर चेन खोलता है तो पीछा कर रहे खिलाड़ी को उसकी गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए और चेज़र को कुछ देरी से खो दे। देरी से खो देने पर रनर की गति टूट जाएगी। समझ गए? आगे बढ़े। एडवांस खो। When a runner opens double chain, the active chaser gives kho to the chaser nearby. जब रनर दोहरी चेन को खोलता है तो पीछा कर रहा खिलाड़ी पास के चेजर को खो देता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। टैपिंग। Tapping is an attempt by the chaser to touch defender by extending his arm to the fullest possible extent towards the chaser. When he is on the post or on the central lane trying to cross it in order to escape. This requires electric speed and perfect timing. टैपिंग चेज़र के द्वारा जितनी हो सके अपने बाजू को आगे बढ़ाकर दूसरे चेज़र को छूने का एक प्रयास होता है। जब वह पोस्ट के ऊपर अथवा मध्य पंक्ति को पार करके वहाँ से निकल जाने की कोशिश करता है। इसके लिए बिजली सी गति और ठीक टाइमिंग होनी चाहिए। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। कवरिंग। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू गेट अप फ्रॉम द स्केयर एंड कवर द रनर with a good speed of movement and concentration, trap him and put him out with a swift touch or a dive at him. The following three methods of covering a defender have their good and bad points. कवरिंग के बारे में पहले जान लेते हैं। स्केयर से उठने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और रनर को अच्छी गति और ध्यानपूर्वक कवर करके अपनी तरफ फंसा लेने पर तेज़ी से छूकर अथवा डाइव लगाकर आउट किया जा सकता है। रक्षक को घेरने के लिए 3 ढंगों की उचित तथा अनुचित बातों को बताया गया है। आइए जानते हैं। Monkey crawl. When the chaser wants to move forward in the cross lane, he uses this crawling method to conceal direction of chase. In this method, both hands should touch the ground without the body weight falling on them. The toes should be parallel to the ground. Head should be not lifted up
What eyes should watch the runner's feet? After judging, the chaser can follow any method to touch the runner. This method avoids violation of shoulder line rule. आइए मंकी क्रॉल हिंदी में जान लेते हैं। जब चेजर आगे क्रॉस लेन में बढ़ना चाहता है तब वह इस तकनीक का उपयोग करता है। इस विधि में दोनों हाथ ग्राउंड के ऊपर होने चाहिए और उनके ऊपर शरीर का भार ना हो। उसके टोज पैरेलल समानांतर होने चाहिए ग्राउंड के। सिर ऊपर उठा हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन आंखें जो हैं वो रनर के पाँव की तरफ देखती रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज रनिंग डाइव। When an active chaser is in hot pursuit of a runner who is within his reach, he may suddenly check his running speed and dive at the runners with full extension of his body, especially arms. While running, the chaser gets push from the ground with his feet, and in diving, he stretches his full body in the air parallel to the ground. The landing is as sitting dive. रनिंग ड्राइव हिंदी में जानते हैं। जब पीछा कर रहा खिलाड़ी रनर के पीछे बुरी तरह से पड़ा हो, जो कि उसकी पहुंच में ही हो, तब उसे पूरी गति के साथ अपने शरीर को फैलाकर विशेष रूप से बाजुओं को खोलकर रनर के ऊपर डाइव लगानी चाहिए। दौड़ते समय पीछा करने वाले के पैरों द्वारा धक्का मिलता है और डाइव लगाते समय वह मैदान के समानांतर अपने शरीर को आगे की ओर खोल लेता है। नीचे गिरना बैठकर डाइव लगाने जैसा ही होता है। एक चतुर डाइव लगाने वाला चेजर अपने बाएं अथवा दाएं हाथ से रनर के पाँव को भी छू सकता है। ये एक बहुत ही जोखिम भरी डाइव होती है और इसे बड़े ध्यानपूर्वक लगाना चाहिए। आगे बढ़ें। पोल डाइव। ड्यूरिंग चेस द एक्टिव चेजर uses the technique of pole dive to touch the runner on the other side of the center lane. In this, chaser keeps the nearer leg near the post, and by holding the pole with opposite hand, he lifts the other leg and lean quickly in attempt to touch the runner with his hand. हिंदी में जान लेते हैं। पीछा करते समय पीछा कर रहा खिलाड़ी रनर को मध्य पंक्ति के दूसरी ओर छूने के लिए पोल डाइव की तकनीक का प्रयोग करता है। इसमें चेजर अपनी नज़दीकी टांग को पोस्ट के पास रखता है और दूसरे हाथ से पोल को पकड़कर दूसरी टांग को ऊपर उठाता है और रनर को हाथ से छूने के लिए तेज़ी से झुकता है। यह तकनीक धीमे रक्षकों और चौथी प्रकार के खेल की रक्षा के लिए प्रभावित होती है। आगे बढ़ें। साइड डाइव। द चेजर applies the side dive from a sitting position at the closely passing by runner.
It may be performed to either side depending upon the situation, provided the chaser get timely खो। चेजर साइड डाइव का प्रयोग पास से गुजर रहे रनर पर बैठे बैठे करता है। स्थिति के अनुसार इसे किसी भी ओर मारा जा सकता है, बशर्ते कि पीछा करने वाला उचित समय पर खो प्राप्त करके एकदम प्रक्रिया आरंभ कर दे। समझ गए? आगे बढ़े। सडन चेंज ऑफ द टारगेट। A clever chaser who, while running one or two defenders in a go, suddenly shifts his attention to the third defender, who might be exposed by standing at safer post inside the court, employ the technique. इस तकनीक में एक चालाक चेजर जब एक अथवा दो रक्षकों के पीछे एक ही बार में दौड़ रहा होता है, अचानक अपना ध्यान बदलकर किसी तीसरे रक्षक की ओर लगाता है, जो कि कोर्ट के अंदर किसी सुरक्षित स्थान पर खड़ा हो सकता है। समझ गए? सडन चेंज ऑफ द टारगेट। आगे बढ़ते हैं। And next is foot dragging. By dragging his rear foot, the active chaser dodges a defender while is not pursued. As soon as front foot of the chaser falls on the square, he drags his trailing foot to effect a dodge ऑन द रनर। हिंदी में जान लेते हैं। जब चेजर रक्षक के पीछे बुरी तरह से पड़ा होता है तो वह अपना पिछला पांव घसीट कर उसे धोखा दे देता है। चेजर का अगला पांव जैसे ही स्क्वायर के अंदर पड़ता है और वह पिछला पांव घसीट कर रनर को धोखा देने का प्रयास करता है। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। रनिंग स्किल्स। एंटरिंग द कोर्ट, whether at the start or any moment when the preceding batch of defenders is out, and positioning oneself thereon is paramount importance from the viewpoint of gaining an upper hand over the chaser. At the commencement, one of the runners of the first batch of 3 should position himself in the middle of the court. The other 2 keep the poles on each side of the court. When the last of the first batch of the defenders is put out, the second batch should enter the field and scatter to different directions simultaneously, with the active chaser giving kho to another chaser. The same principle shall stand for every batch of runners that follows. हिंदी में जान लेते हैं। आरंभ में कोर्ट में प्रवेश होते समय अथवा किसी भी समय जब रक्षकों का पिछला समूह आउट हो जाए और अपने आप के लिए पीछा करने वाले के ऊपर बढ़त प्राप्त करने के लिए वहाँ पर स्थान बनाना अति महत्वपूर्ण होता है। आरंभ में पिछले 3 के समूह में से एक रनर को
कोर्ट के मध्य अपना स्थान बनाना चाहिए। शेष दोनों को कोर्ट के दोनों तरफ पोल के साथ लग जाना चाहिए। रक्षकों के पहले समूह का अंतिम खिलाड़ी जब आउट हो जाए तो दूसरा समूह खेल क्षेत्र में प्रवेश हो जाए और एक चेज़र दूसरों को खो देते हुए सभी एक ही समय विभिन्न दिशाओं की ओर फैल जाएं। ये सिद्धांत प्रत्येक रनर समूह पर लागू होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। पोजीशनिंग ऑन द पोस्ट। ए डिफेंडर शुड स्टैंड at the post in such a way that he can monitor all the movements of the chasers and plan out his own strategy of keeping alive in the game. He should stand adequately away from the midline with one hand on the pole top and constantly guard against fake or let go being given by the chaser to beat him at the post। हिंदी में जान लेते हैं। रक्षक पोस्ट पर इस हालात में हो कि वहाँ से पीछा करने वाले की प्रत्येक गतिविधि और चाल को भांप सके और खेल में बने रहने के लिए अपनी खेल योजना स्वयं तैयार कर सके। वह एक हाथ पोल के ऊपर रखकर मध्य रेखा से पर्याप्त दूरी पर खड़ा हो और पोस्ट पर उसे हराने के चेज़र के द्वारा किसी भी गलत अथवा देरी से की गई खो को निरंतर ध्यान में रखे। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। डॉज। इन बैक डॉज, द डिफेंडर कीप्स हिज बैक टुवार्ड्स द एक्टिव चेजर, फोकस ऑन हिज मूवमेंट्स। As he finds the chaser pretty close to him, he suddenly dodges to either side, forcing the chaser to commit a foul or helplessly give go to the chaser nearby out of sheer helplessness. A successful runner never reveals his intentions and dodges at the spurt of the movement. डॉजिंग, चकमा देना। रक्षक अपनी पीठ को पीछा करने वाले की ओर रखता है और उसकी गतिविधियों पर नज़र रखता है। जब उसे लगता है कि चेज़र उसके काफ़ी निकट आ चुका है, वह अचानक अपने आप को किसी की तरफ कर लेता है जिससे चेज़र फाउल करने को बाध्य हो जाए अथवा सहायता ना मिलने पर वह व्यक्ति के नज़दीक के किसी चेज़र को खो दे दे। एक सफल धावक कभी भी अपने मन की बात का पता नहीं चलने देता और अवसर आने पर चकमा दे जाता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। Front dodge. A front dodge is applied when a runner positions himself approximately 2 feet inside the outer lines and faces the active chaser. When the active chaser comes straight to tag him, he fakes his body, pretending to be moving to one direction but moves to the other direction, dodging the chaser. Looking straight into the eyes of the chaser is an important factor in a successful front dodge by the runner. आगे से चकमा देना।
आगे को चकमा तब दिया जाता है जब दौड़ाक अपने आप को बाहरी रेखा के लगभग 2 फुट अंदर ले जाता है और पीछा करने वाले की ओर देखता है। जब चेज़र उसे निशाना बनाने के लिए सीधा उसकी ओर आता है तो वह अपने शरीर को एक दिशा में मोड़कर भ्रमित करता है, परंतु वास्तव में वह दूसरी दिशा में मुड़ जाता है और इस प्रकार पीछा करने वाले को चकमा दे देता है। दौड़ाक द्वारा सफलतापूर्वक आगे से चकमा देने के लिए उसका पीछा करने वाले की आँखों में सीधे देखना एक महत्वपूर्ण क्रिया है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉज राउंड द पोस्ट। द डिफेंडर स्टैंडिंग 3-4 feet away and with one hand on post execute dodge round the post. The runner watches the movement of an coming chaser. As he approaches the square near the post, he pretends to give kho or actually gives late kho. The runner make a dash towards the opposite direction, keeping himself as 4-5 feet away from the post. पोस्ट के आसपास कैसे चकमा देना है? पोस्ट के ऊपर एक हाथ रखकर और इससे 3-4 फुट दूर खड़ा होकर रक्षक पोस्ट के आसपास चकमा देता है। धावक पीछा करने वाले की प्रत्येक गतिविधि पर नज़र रखता है। जब वह पोस्ट के पास स्क्वायर तक पहुंचता है और खो देने का भ्रम फैलाता है अथवा वास्तव में देरी से खो देता है तो धावक सामने वाली दिशा में अपने आप को पोस्ट से 4-5 फुट दूर रखकर टकराता है। समझ गए? इस राउंड द पोस्ट डॉज। आगे बढ़ें। टर्मिनोलॉजी, शब्दावली। चेजर, द प्लेयर्स who sits and one of them chases the runner is called chaser. वे खिलाड़ी जो बैठे होते हैं और उनमें से कोई एक विरोधी का पीछा करता है अथवा पकड़ता है उसे चेजर कहते हैं। रनर, the players who runs inside the ground and try to themselves from chaser are called runners. जो खिलाड़ी मैदान के अंदर दौड़ते हैं और अपने आप को चेजर से बचाते हैं उन्हें रनर अथवा धावक कहते हैं। इनिंग्स, द 9 minutes ड्यूरेशन ऑफ द गेम may be chasing or running is known as innings. खेल की 9 मिनट की अवधि चाहे पीछा करने अथवा दौड़ने की हो उसे पारी कहा जाता है। क्रॉस लेन, दिस इज एग्जैक्ट प्लेस टू सिट एज अ चेजर। क्रॉस पंक्ति एक चेजर अथवा पीछा करने वाले के रूप में ये बैठने के लिए सुनिश्चित स्थान है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। Two poles are fixed which help in turning and help the runner. पोल, पोस्ट, धावक के मोड़ने की सहायता के लिए 2 पोल लगाए जाते हैं। फ्री जोन, दिस इज द एरिया वेयर बोथ रनर एंड चेजर कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। ये वह क्षेत्र होता है जहाँ पर रनर और चेजर दोनों खुलकर किसी भी दिशा में मुड़ सकते हैं।
तो आपने टर्मिनोलॉजी के बारे में भी जान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़। Important tournaments, sports personalities and Arjun awardees. Important tournaments: National Kho-Kho men and women, Federation Cup, Nehru Gold Cup, Intervarsity Kho-Kho. Sports personalities: सुरेखा कुलकर्णी, नीलिमा सिरोलकर, सुधीर पर्व, S.R. जनार्दन, भावना पारेख, शोभा नारायण, एस प्रकाश, चंद्रकांत, D.S. रामचंद्रन। The Arjun awardees are S.V. Parv 1970, A. Subba Rao 1971, V.H. Parekh 1973, N. Sirolkar 1974, S.B. Kulkarni 1985, Surekha 1985, Shobha Narayan 1999. It's all for today. Okay, thank you.